मेरी फर्स्ट पेमेंट आने में इतना समय क्यों लगा? मेरी फर्स्ट पेमेंट 22 अगस्त 2025 को ही मेरे गूगल एडसेंस में यूट्यूब ने अपडेट कर दी थी, पर मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई। दोस्तों, इसका रीज़न क्या है और इसके पीछे का कारण जो भी है वो हम बताएँगे, फिर हमको क्या-क्या करना पड़ा है, वो सारा कुछ बताएँगे, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहें और आप अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो और आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा या हो गया है या पेमेंट अभी-अभी आपकी एडसेंस में अटकी है और आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहना, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और दोस्तों लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेरी पेमेंट कितने दिनों में आई है। दोस्तों, मेरी पेमेंट 22 अगस्त सन 2025 को मेरे गूगल एडसेंस में अपडेट कर दी थी यूट्यूब ने, फर्स्ट पेमेंट। मैंने अपना दूसरा बैंक लगाया हुआ था, तो मैंने स्विफ्ट कोड वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह, अकाउंट नंबर, मतलब जो चीज़ वहाँ पे माँगी थी ना, वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके वहाँ पे डाला। बहुत अच्छे से दिया सब कुछ। फिर भी मेरी 3 महीने तक पेमेंट नहीं आई। अब दोस्तों, मैंने बैंक के इतने चक्कर लगाए ना कि मेरी चप्पल घिस गई, सैंडल घिस गए मेरे, और जाने का टाइम बर्बाद होता वो अलग से। ऊपर से हस्बैंड ड्यूटी की वज़ह से कहीं साथ नहीं जा पाते। हर जगह बाहर जाने का मैनेजमेंट मेरे लिए ही करनी पड़ती है, तो मैं अकेले ही जाती हूँ। तो जाने-आने से बहुत परेशान थी। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर पड़ती है और मेरे को बहुत मुश्किल हुआ करता था। बड़ी परेशान, कॉल किया करते थे तो कुछ दिनों बाद मैनेजर ने बहुत अच्छे से बात करी, पर उसको समझ नहीं आया तो उसने कॉल भी उठानी बंद कर दी। अब दोस्तों फिर क्या हुआ, परेशान हो करके मैंने अपने पास में ही प्राइवेट बैंक में अकाउंट करवा लिया। अब दोस्तों, मैंने अकाउंट यहाँ पे खुलवाया था 15 अक्टूबर को। इसी 15 अक्टूबर को, अभी 25 चल रही है, 15 अक्टूबर को मैंने अकाउंट खुलवाया था। 16 को मेरी पासबुक मिल गई, फिर संडे पड़ गया और संडे के बाद एक ही दिन काम हुआ होगा, फिर वो करीब 4 दिनों की बैंक की छुट्टी पड़ गई, है नी? फिर संडे पड़ गया, फिर मतलब ऐसे ही कर के वर्किंग डेज लगातार बैंकों को नहीं मिल पाए, पर यहाँ से मेरे को दोस्तों इसी बैंक में मेरी फर्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी आ गई। 28 अक्टूबर को मेरी पेमेंट आ गई और 16 अक्टूबर को मैंने अपना अकाउंट जोड़ा था। अब उसमें मान के चलो करीब 7-8 छुट्टी भी पड़ गई, है नी? 7-8 छुट्टी भी पड़ गई, तो वही 8-10 दिनों में पेमेंट मेरी आ गई। दोस्तों, ये फ़र्क होता है प्राइवेट बैंक से और सरकारी बैंक से, सही बताएँ। मतलब होती सब सरकारी ही हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा जो बड़ी ब्रांच जो होती है ना, बाहर से पेमेंट जो पैसा होता है वो जल्दी उसमें अपडेट हो जाता है। यहाँ भी कुछ थोड़ा टाइम लगा, फिर हम दोबारा से गए थे बैंक में। फिर हम गए थे करीब 28 अक्टूबर को, जब आया मैसेज, मेल आया, तो 28 अक्टूबर को मैं बैंक गई थी। तो मैंने बैंक मैनेजर से बात करी थी कि मैम देखो, मेरे गूगल से पेमेंट आया है और ये वाला आप मेल देख लीजिए। और उधर से उसने नो रीज़न लिख दिया कि हमारी तरफ से कोई रीज़न नहीं है, हमने आपका पेमेंट जो है सक्सेस तरीके से आपके बैंक में भेज दिया है, पर आपके लिए रिसीव नहीं हुआ है, तो आप अपने बैंक वालों से संपर्क करिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने देखो मैम ये वाला आया है। अब उनने बोला ठीक है, उनने चेक करा, बोले अभी तो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आई है। तो मैंने, हाँ मैम अब आप ही कुछ करिए, यूट्यूब की तरफ से तो आ गई है, अब आप देखो कहाँ फंसा है हमारा पेमेंट, कहाँ नहीं फंसा है, बहुत परेशान है 3 महीनों से। बोली ठीक है। तो उनने मेरे को बोला कि ऐसा है, आप जो आया है ना, हमको भी इसका रीज़न चाहिए, वरना हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। उनने हमको बताया कि आप इसी की एक शॉर्ट स्क्रीन इसको भेज दो यूट्यूब के लिए, और यही वाला रिप्लाई में आप उससे रीज़न पूछो। मैंने कहा ठीक है। फिर हैंड टू हैंड मैंने वहीं पे उनके सामने ही यूट्यूब के लिए उसी मेल पे मैंने रिप्लाई किया, और बहुत अच्छे से, मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ, प्रॉपर इंग्लिश में ही चलता है। तो मैंने यूट्यूब से बोला कि इधर से, मतलब आपकी तरफ से भी कोई रीज़न नहीं है और हमने अपनी बैंक में संपर्क किया है, पर हमारे बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कोई गलती नहीं है, डिटेल पूरी सब कुछ ठीक है, और यूट्यूब थोड़ा जो रीज़न है कि अकाउंट में क्यों पैसा नहीं आया है, इसके थोड़ा हमको हेल्प कर दे, तो हम हमारे लिए जो पेमेंट है ना, डिले पड़ा हुआ है, इसको अकाउंट में क्रिएट करने की थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके से हमने यूट्यूब के लिए रिप्लाई वहीं मैनेजर के सामने ही कर दिया था। अब दोस्तों बस रिप्लाई करके मुश्किल से वही 24 घंटे भी नहीं हुए और 31 अक्टूबर को उसका कॉल आया, पर मैं रिसीव नहीं कर पाई। पता नहीं फ़ोन पास नहीं था, ध्यान नहीं मेरे को। फिर मैंने आज
देखा मैंने मिस कॉल पड़ी थी, तो मैंने इधर से बैक कॉल की तो मैनेजर की निकली, क्योंकि मेरा अंदर से मन ही नहीं माना कि ये कॉल है किसकी, तो मन ही नहीं माना। फिर उसको मैंने बैक कॉल की, तो बोली मैं बैंक से बोल रही हूँ और आरती जी आपकी जो पेमेंट है गूगल से वो आ चुकी है, आपके अकाउंट में दिखा रही है। तो मैंने कहा मैम मेरे को तो अभी कोई मेल या मैसेज आया नहीं है। बोली नहीं, इधर आपके अकाउंट में दिखा रही है। फिर एटीएम भी आ गया, एटीएम चेकबुक सब कुछ साथ ही साथ आ गया, बहुत खुशी हुई। फिर क्या है कि तुरंत हम गए, फिर एटीएम लेके गए, पिन जनरेट किया उसको, वहाँ से फिर हम पेमेंट निकाल के लाए, वहाँ से हमने वीडियो बना डाली, शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। और दोस्तों तो ये सब होता है बैंक में, ठीक है। कभी कभी बैंक मैनेजर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बाहर से पैसा क्यों आ रहा है क्या है उसकी भी सारी कुछ क्लियरिटी वो लोग लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो इससे भी समय होता है। और दोस्तों अगर आपका ना, अगर एक बैंक में आप भी परेशान हो चुके हो, आपका पेमेंट नहीं आ पा रहा, तो आप दूसरी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है, जो अच्छी ब्रांच, बड़ी ब्रांच हो, ठीक है। तो दोस्तों आपका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।